बढ़ेंगे आगे। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर और गांधी म्यूजियम के बारे में बैठक। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई। सीएस उषा शर्मा, आरआईसी के एनसी गोयल, सीएमओ के अधिकारी, सीएम के प्रमुख सचिव कुलदीप रांका, जेडीसी जोगाराम समेत अन्य अधिकारी यहां पर भी मौजूद रहे। सीएम की अभी तक के हुए काम की समीक्षा को लेकर ये पूरी बैठक सीएम ने दरअसल समीक्षा की है अभी तक हुए कामों की। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर को लेकर ये बैठक हुई है। शशि मोहन हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ कनेक्ट हो गए फोन लाइन पर। शशि, ताबड़तोड़ बैठकें चल रही है मुख्यमंत्री के, विशेष तौर पर विकास पर फोकस है मुख्यमंत्री का। किस प्रकार देखा जाए कल दो महत्वपूर्ण बैठकों को? आशीष, देखिए, ये बैठकें पर आने वाले दिनों में और बढ़ेगी और आरआईसी का उद्घाटन पिछले दिनों सरकार कर चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया था, उसमें कार्यक्रम भी होने लगे हैं, लेकिन आरआईसी के काम को, उसके प्रचार प्रसार को और कैसे रफ्तार दी जा सकती है। इसके साथ गांधी दर्शन म्यूजियम का काम चल रहा है, उस काम को भी रफ्तार देने के निर्देश मुख्यमंत्री ने जेडीसी जोगाराम दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इस काम को किया जाए जिससे कि इसको भी समय पर जनता को समर्पित किया जा सके। बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा समेत अन्य अधिकारी भी थे। जी आशीष। शशि, ये विजन 2030 की बड़ी बात हो रही है, क्या ये विजन 2030? देखिए आशीष, दोनों अलग अलग बैठकें थी। एक बैठक आरआईसी और महात्मा गांधी म्यूजियम को लेकर के थी, दूसरी बैठक विजन 2030 को लेकर के थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में विजन 2030 की बात की, उसके बाद से विजन 2030 की बात कह रहे हैं। तो कई बार ये लगता है कि क्या अशोक गहलोत चाहते हैं कि वो खुद ही 2030 तक मुख्यमंत्री बने रहें, लेकिन इसका जवाब भी वो देते हैं। वो कहते हैं कि विजन प्रदेश की बहबूदी, प्रदेश की समृद्धि और उसको आगे बढ़ाने के लिए है, उसके लोगों के अच्छे के लिए है। कोई खुद सीएम बने नहीं रहना चाहते, लेकिन वो ये कहते हैं कि 2030 में कौन मुख्यमंत्री होगा, किसकी सरकार होगी, किसकी नहीं होगी, क्या परिस्थितियां होंगी, सब अलग है। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके चला जाए प्रदेश के विकास के लिए तो बढ़िया रहेगा, और इसी के लिए वो एक विजन 2030 तैयार कर रहे हैं। कल हाउसिंग बोर्ड की जो कार्यक्रम हुआ था विधायकों के नए आवास के लोकार्पण का, उसमें भी उन्होंने कहा था कि रात को बैठक लेंगे। देखा तकरीबन 11 बजे बाद ये बैठक शुरू हुई है, और इतनी देर रात को बैठक बुलाने की अहमियत भी समझी जा सकती है कि बैठक महत्वपूर्ण है। तो आगे आने वाले समय के लिए अलग अलग जिलों के हिसाब से क्या सेक्टर्स का स्कोप है, क्या लोगों की प्रति व्यक्ति आय किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, रोजगार के अवसर किस तरीके से बढ़ाए जा सकते हैं, कनेक्टिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है, जीवन प्रत्याशा कैसे बढ़ाई जा सकती है, लाइफस्टाइल कैसे बढ़ाई जा सकती है, सुधारी जा सकती है, लोगों का जीवन सुगम कैसे किया जा सकता है। इन सब मामलों में अलग अलग पहलुओं को लेकर चर्चा हुई, और इसके अलग अलग स्टेप हैं, अलग अलग असर हैं, अलग अलग लक्ष्य हैं। एक लक्ष्य तो ये कि सरकार विजन डॉक्यूमेंट जारी कर सकती है चुनाव से पहले और जनता को बता सकती है कि उनका विजन 2030 क्या है, जिससे जनता को लगे कि सरकार किस तरीके से सोच रही है। इसका दूसरा असर ये होगा कि कांग्रेस पार्टी को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए कई मुद्दे भी मिल जाएंगे कि इन मुद्दों को, जो सरकार का विजन है 2030 का, उन मुद्दों को घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी की कोशिश होगी कि इस मुद्दों के ऊपर सवार होकर के वापस सत्ता में आया जाए। लेकिन जहां तक चुनावी राजनीति की बात है, वो संभावनाओं का खेल है। सरकार रिपीट करेगी ऐसा भरोसा और दावा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जताते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि रिपीट करेगी और रिपीट कर सकती है, दोनों में अंतर होता है। इसलिए अगर कोई परिस्थिति नहीं बैठती, जनता कांग्रेस को सर माथे नहीं लेती और सरकार रिपीट नहीं हो पाती, तो आप ये मान के चलिए कि जो विजन अधिकारियों की बातचीत से तैयार होगा, उसी के आधार पर अगली सरकार जो भी होगी, चाहे कांग्रेस की होगी, चाहे बीजेपी की होगी, चाहे किसी और पार्टी की, वो भी प्रदेश में उसी के आधार पर बढ़ेगी। तब सरकार को ये कहा, तब कांग्रेस पार्टी कह सकेगी कि उन्हीं के विजन के आधार पर काम हो रहा है। तो जनता को ये बताया जाएगा कि कोई नया काम नहीं हो रहा, बल्कि जो विजन कांग्रेस ने तैयार किया उसी विजन के आधार पर काम हो रहा है। तो लोगों को ये बताया जा सके कि भले सरकार कोई हो, पार्टी विजन वही जो कांग्रेस सरकार ने तैयार किया। और
उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर, उसी विजन के आधार पर काम करने की कोशिश मौजूदा सरकार की है। ठीक है, आगे की प्लानिंग उसी तरीके से होगी। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शशि इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 2 बैठक ली, वो बैठक कितनी और क्यों महत्वपूर्ण, वो जानकारी हमारे सहयोगी दे रहे थे शशि।